मूवी की शुरुआत में चार्ली नाम के आदमी को दिखाते हैं जो अपने बेटे एंटोनियो के साथ घूमने जा रहा था। वो जैसे ही अपने बेटे को छोड़ के गाड़ी पार्क करने गया, वैसे ही 5 नकाबपोश लोगों ने उस पर गोली चलाना शुरू कर दिया। वे लोग उसके कुत्ते को मार गए। शायद क्रिमिनल्स ने जॉन विक नहीं देखी। इतनी गोली लगने के बाद भी चार्ली अभी तक जिंदा था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और तभी उसे पुराने दिन याद आए जब उसने क्राइम की दुनिया में जस्ट एंटर किया था। जेल में उसे गैंगस्टर बॉस ओल्ड टाइमर ने सलाह दी, मारे जाओगे एक दिन। फिर चार्ली को हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सावधानी बरतते हुए एक एक करके गोलियों को बाहर निकाला। उसके शरीर से टोटल 22 गोलियों को निकाला गया। इतनी गोली लगने के बाद भी अगर ये जिंदा बच गया तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जॉन विक की मौसी का लौंडा है। दूसरी तरफ टोनी जाकिया को खबर मिलती है कि उसका बेस्ट फ्रेंड चार्ली अभी तक जिंदा है। टोनी जाकिया एक पावरफुल गैंगस्टर था और उसे देखकर यही लग रहा था कि उसने ही चार्ली को मारने की स्वीटी सुपारी दी थी। इसके बाद मीडिया वालों ने चार्ली की खबर दिखाई और बताया कि चार्ली एक फेमस गैंगस्टर है जिसे आज दिन दहाड़े 22 गोली मारी गई, लेकिन फिर भी चार्ली जिंदा है। इसके बाद मरी को दिखाते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। वो चार्ली के केस में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रही थी, जबकि उसके सीनियर्स ने उसे केस दिया भी नहीं था। इधर सर्जरी के दौरान चार्ली को फिर से पुराने दिन याद आने लगे जब उनके बाप समान गैंगस्टर को किसी दुश्मन गैंग के आदमी ने मार दिया था। तब चार्ली ने अपने 2 दोस्त टोनी जाकिया और करीम के साथ मिलकर ये फैसला किया कि वे दुश्मन गैंग के उस आदमी को मारकर अपने बाप समान बॉस की मौत का बदला लेंगे। उन तीनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। इसके बाद वे लोग उस गैंगस्टर को मारने पहुंच गए। ये पहला मर्डर था जो चार्ली और उसके साथियों ने किया था। इसी मर्डर के साथ इनकी गैंगस्टर बनने की जर्नी भी शुरू हो गई। अब हम वापस प्रेजेंट में आ गए जहां मरी का सुपीरियर कह रहा है कि तू ऐसे इस केस में घुसती रही तो तेरा नाम मरी ही तेरी पहचान बन जाएगा, इसलिए इस केस से दूर रह और गैंगस्टर्स को आपस में लड़ने मरने दे। मरी ने अपने बॉस की बात को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे आप वीडियो देख के वीडियो को लाइक करना इग्नोर कर देते हो। तो ऐसा मत करो भाई, अभी लाइक ठोको। मरी इस केस में इतना इंटरेस्ट इसलिए ले रही थी क्योंकि वो जानना चाहती थी कि उसके पति को आखिर इन दोनों गैंग्स में से किसने मारा है। उसका पति भी पुलिस वाला था जो ड्यूटी करते वक्त मारा गया। अगले दिन मरी चार्ली से पूछताछ करने आ गई। चार्ली ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था, इसलिए मरी उसकी बात सुनने के लिए उसके नज़दीक आई और फिर चार्ली ने कहा गू खा ले। ये सुनते ही मरी चुपचाप वहाँ से चली गई। फिर यहाँ पर चार्ली का लॉयर मार्टिन और उसके 2 वफादार साथी करीम और पैट आ गए। रात में मरी अपने बेटे को लोरी सुना रही थी, तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन किसी अननोन नंबर से आया था और आगे से कोई बोला भी नहीं। फिर वो टेंशन में दारू पीने लगी। इधर करीम और मार्टिन को दिखाते हैं। आइस करीम बहुत गुस्से में लग रहा था। वो तो अभी उस टोनी का गेम बजा देता, लेकिन मार्टिन ने उसे शांत किया और कहा कि पहले चार्ली को ठीक हो जाने दो, उसके बाद देखते क्या करना है। करीम ने मार्टिन को चार्ली के पास रुकने के लिए कहा और वो वहाँ से चला गया। इधर एक आदमी डॉक्टर के कपड़े पहन के हॉस्पिटल में घुस गया। वो यहाँ ऑब्वियसली नर्स को बटाने तो आया नहीं था, बल्कि वो तो यहाँ चार्ली का गेम बजाने आया था। उसने अपने कोट में से बंदूक निकाली और चार्ली को भून दिया। इसके बाद हॉस्पिटल स्टाफ और पुलिस वाले गोलियों की आवाज़ सुन के चार्ली के रूम में पहुंचे जहाँ एक डेड बॉडी थी। लेकिन ये बॉडी चार्ली की नहीं बल्कि किसी और की थी, क्योंकि चार्ली को तो मरी ने कुछ देर पहले ही दूसरे रूम में शिफ्ट किया था, जिससे चार्ली की जान बच गई। और अब इस घटना के बाद उसने चार्ली के रूम में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, जिन्हें वो हॉस्पिटल के बाहर से एक एम्बुलेंस में बैठ के मॉनिटर कर रही थी। इसके बाद चार्ली का सोकॉल्ड बेस्ट फ्रेंड टोनी जाकिया उसे मिलने आता है। उसने चार्ली के सामने एकदम ऑस्कर विनिंग एक्टिंग करते हुए ये दिखाया कि वो इस हादसे से कितना दुखी है। टोनी ने उसे एक कार्ड भी दिया जिसके पीछे लिखा था जॉन के बदले जॉन और सीना के बदले सीना। टोनी ने उसे ये भी बताया कि पुलिस सीसीटीवी के थ्रू यहाँ नज़र रख रही है। फिर टोनी के जाने के बाद करीम और मार्टिन चार्ली को भी यहाँ से ले गए। जल्दी उन्हें पता चल गया कि पुलिस उनका पीछा कर रही है। करीम ने गाड़ी की रफ्तार तेज़ की, लेकिन पुलिस तो उनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर करीम ने एक दोस्त से मदद मांगी और उस दोस्त ने पुलिस की गाड़ी रुकवा दी, जिससे पुलिस की नज़रों से बच के एक वेयर हाउस में पहुंच गए जहां इन्होंने एक आदमी को नंगा बैठा रखा था। वो इतना डरा हुआ था कि डर के मारे उसकी टंकी खाली हो गई। चार्ली ने उसे समझाया कि वे लोग उसे कुछ नहीं करेंगे
अगर वो सब कुछ सच सच बता दे तो। फिर नंगे ने बोलना शुरू किया और बताया कि उसका चार्ली पर किए गए हमले में कोई हाथ नहीं है, लेकिन ये हमला टोनी जाकिया ने करवाया है क्योंकि उसे डर था कि कहीं चार्ली उसके ड्रग्स के धंधे के लिए खतरा न बन जाए। अब चार्ली को सच्चाई पता चल चुकी थी। करीम ने तो उसे कहा भी कि टोनी को मरवा दो, लेकिन चार्ली ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि टोनी एक टाइम पर उसका बेस्ट फ्रेंड था और उन्होंने एक कसम ली थी जिसे चार्ली बिल्कुल भी तोड़ना नहीं चाहता था। इसके बाद चार्ली वापस अपने परिवार के पास आ गया और करीम भी। लेकिन आइस करीम जैसे ही अपने घर से निकला वैसे ही टोनी के आदमियों ने उसे किडनैप कर लिया और फिर अपने साथ ले गए। उन्होंने करीम को मार मार के अधमरा कर दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि करीम को किडनैप करवाने के पीछे उसी नंगे का हाथ है जिसे कुर्सी से बांध रखा था। नंगे ने सोचा कि उसके इस काम से टोनी खुश हो जाएगा, लेकिन टोनी के इशारे पर करीम के साथ उसकी भी कब्र खुदवा दी गई। फिर उन्होंने करीम की एक उंगली काट के चार्ली के घर भिजवा दी और जल्दी उसकी लाश भी। चार्ली करीम की मौत से बहुत ज़्यादा तकलीफ में था और उसके परिवार को देखकर चार्ली ने फैसला किया कि वो आइस करीम के कातिलों को कुत्ते की मौत मारेगा। जाने से पहले उसने पैट से कहा कि उसके परिवार को एक सुरक्षित जगह पर ले जाओ। उसी रात टोनी के यहाँ पार्टी चल रही थी। वे करीम की मौत का जश्न मना रहे थे और इसी जश्न को ख़राब करने चार्ली भी यहाँ पहुँचा। उसके हाथ में हैंड ग्रेनेड था, जिस करके वहाँ किसी ने भी चूचा करने की हिम्मत नहीं की। चार्ली ने उन सब से कहा कि जेंटलमैन, आप सब बहुत जल्द मरने वाले हो, इसलिए अपने परिवारों को इकट्ठा करिए और उनसे मिलिए। कोई EMI पेंडिंग है तो वो भी भर दीजिए। ये कहते हुए उसे वो बंदा दिख गया जिसने उसके कुत्ते को मारा था। चार्ली ने उसकी घड़ी पहचान ली। इस बंदे ने चार्ली के कुत्ते को मारा था और चार्ली ने इसे कुत्ते की मौत मार दिया, हिसाब बराबर। चार्ली के जाने के बाद भी सब लोग थर थर काँप रहे थे। अगले दिन टोनी का आदमी अपने घड़ी वाले दोस्त की कब्र पर जाता है, जहाँ चार्ली ने उसकी भी कब्र लगवा दी। अब टोनी के आदमी उसे कुत्तों की तरह ढूंढने लगे। उन्होंने चार्ली का पूरा घर छान मारा, लेकिन उन्हें क्या पता कि वो तो शहर के बिल्कुल दूसरी तरफ अपनी बिल्ली के साथ चिल मार रहा है। फिर मार्टिन का पीछा करते हुए टोनी के आदमी को चार्ली का ठिकाना पता चल गया। उन्होंने मार्टिन और चार्ली को घेरने में देर नहीं करी। चारों तरफ से उन पर गोली चलने लगी और चार्ली बड़ी बहादुरी से अकेले उनका मुकाबला कर रहा था। उसने मार्टिन को वहाँ से निकलने के लिए कहा। बोट पे चढ़ते ही टोनी के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। इधर चार्ली बाइक लेकर निकल गया। टोनी के आदमी भी उसका पीछा करने लगे। वो तो शुक्र है कि चार्ली की बाइक पुलिस कार से टकरा गई और पुलिस की वजह से टोनी के आदमियों को जाना पड़ा। अब चार्ली को हिरासत में ले लिया गया। इंटेरोगेशन रूम में मरी ने उसे ऐसी बात बताई जो कि काफ़ी अजीब थी। जब चार्ली पर फायरिंग हुई थी तो पास की एक दीवार पर 5 गोलियों के निशान मिले थे। मतलब कोई था जिसने जानबूझकर उस पर फायरिंग ना करके दीवार पे फायरिंग कर दी। वो कौन था ये किसी को नहीं पता। दूसरी तरफ टोनी जाकिया की बेटी की शादी हो रही होती है। उसी दौरान चार्ली वहाँ कन्यादान करने पहुँच गया। उसने टोनी के आदमी को शगुन की एक गोली तो दे दी और फिर उससे टोनी के बिजनेस की डिटेल्स निकलवाने लगा। चार्ली को एक पेन ड्राइव मिल गई जिसमें टोनी के काले कारनामों का सारा सच था। फिर चार्ली ने उसे शगुन की दूसरी गोली भी दे दी। जैसे ही टोनी को पता चला कि चार्ली उसकी बेटी की शादी में आया था तो वो गुस्से से पागल हो गया, क्योंकि अब उसके पास टोनी की पेन ड्राइव थी। उसने अपने आदमियों से कहा कि उसे चार्ली चाहिए, या तो जिंदा या मुर्दा। अगले दिन पैट चार्ली की बेटी ईवा और उसके बेटे एंटोनियो को स्कूल से लेकर जा रही थी। तभी टोनी के आदमी पैट को मारकर ईवा और एंटोनियो को अपने साथ ले गए। पुलिस ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। कुछ टाइम बाद उन्हें ईवा मिल गई, जिसके थोपड़े का पूरा नक्शा ही बिगड़ा हुआ था। उन्होंने चार्ली के लिए एक मैसेज भेजा कि अगर वो कल तक खुद टोनी के पास नहीं आया तो वो कुत्ते को मारकर उसके बेटे को खिला देंगे। बेटे को मारकर कुत्ते को खिला देंगे। फिर चार्ली अचानक मरी के पास आ गया और उससे कहने लगा कि कैसे भी करके न्यूज़ में ऐसे दिखाओ कि पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया है। अगर ये खबर टोनी तक पहुंच गई तो शायद वो मेरे बेटे को छोड़ दे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हुआ। टोनी को तो दुख हो रहा था कि अब वो चार्ली को मार नहीं सकता, और अब एंटोनियो भी उनके किसी काम का नहीं था, इसलिए उन्होंने बच्चे को मारने के ऑर्डर्स दे दिए। एंटोनियो को एक अलग जगह रखा गया था। चार्ली टोनी के आदमी का पीछा करते हुए उस जगह पहुंच गया जहां बच्चे को रखा गया था। अंदर जैसे ही लड़के को पता चली कि उसे बच्चे को मारना होगा तो लड़के ने आदमी पर ही हमला कर दिया और वो बच्चे के हाथ खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन आदमी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। इसी बीच चार्ली को दिखाते हैं जो वायर में फंस गया था।
वो वहाँ से निकलने की कोशिश में लगा रहा, तभी आदमी बच्चे को अपने साथ बाहर ले आया और उसे डिग्गी में डाल के जंगल की तरफ ले जाने लगा। चार्ली ने ये देख लिया और फिर ये हुआ। चार्ली ने टोनी के आदमी को मारकर एंटोनियो को बचा लिया और अगले दिन उसने अपनी फैमिली को बताया कि अब उन्हें छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने टोनी के सभी आदमियों को जान से मार दिया है। इसके बाद चार्ली टोनी के प्राण पखेरु करने पहुंच गया। इतना सब होने के बाद भी चार्ली सब कुछ भूलने के लिए तैयार था, क्योंकि एक टाइम पर उसने और टोनी ने कसम खाई थी कि वो कभी भी आपस में नहीं लड़ेंगे, लेकिन सांप हमेशा सांप ही रहता है। वो तो शुक्र है कि पुलिस सही वक्त पर आ गई और फिर उन्होंने टोनी को गिरफ्तार कर लिया, वो भी उन सबूतों के आधार पर जो चार्ली ने उन्हें दिए थे। फिर चार्ली मार्टिन को उसी पार्किंग में ले जाता है जहाँ शूट आउट हुआ था। यहाँ चार्ली ने कहा कि तू हमारे साथ गद्दारी कर बे। इस पर मार्टिन ने रोते हुए कहा कि मुझे टोनी ने भेजा था किसी आदमी को मारने के लिए, लेकिन उसे नहीं बताया गया कि वो किसे मारने जा रहा है, और जब उसने चार्ली को देखा तो वो उसे शूट नहीं कर पाया, इसलिए उसने उसे शूट करने के बजाय दीवार पर शूट कर दिया। चार्ली ने भी दीवार पर उसी तरीके से शूट करके मार्टिन की जान बख्श दी जिस तरीके से मार्टिन ने दीवार पर शूट किया था, और फिर चार्ली ने उसे माफ़ कर दिया। इसके बाद चार्ली और उसकी फैमिली बीच पर घूम रहे होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई उसके लिए I am sorry, बाबू। अब टाइम से आएगी वीडियोस, इसलिए सब्सक्राइब बटन दबा के घंटा बजा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।